1857 की क्रांति ने भारत के इतिहास में नया कैलेंडर बना दिया। उस साल भारत एक देश की तरह पहली बार खड़ा हुआ था। जबरदस्त लड़ाई हुई पर ब्रिटिश विजयी रहे थे। देश के बहुत सारे राजाओं ने अंग्रेजों का ही साथ दिया था। बहुत हिचक रहे थे और बहुतों ने उनके खिलाफ लड़ते हुए जान दी। कुछ तो हारने की टीस, कुछ पुराने सिस्टम को गंवाने का दुख, ये सब मिलकर कई कहानियां गढ़ गए। वही जीती हुई ब्रिटिश सेना ने अलग इतिहास लिख दिया। इस क्रांति के बारे में कई तरह की कहानियां बन गई। जीते हुए लोगों की गाई गई कहानियां और हारे लोगों की कही गई कहानियां। आइए जानते हैं 1857 के बारे में कुछ बातें। शायर बादशाह लड़ा और इतनी रानियां लड़ी कि किसी देश में इसकी मिसाल नहीं मिलती। भारत के बारे में हमेशा कहा जाता था कि यहाँ के लोग राजनीतिक में ज्यादा चूर चपड़ नहीं करते थे। कोई भी आके राजा बन गया, जनता को कोई दिक्कत नहीं थी। पर 1857 में पहली बार सैनिकों के अलावा व्यापारी, किसान और साधु तक लड़े थे। लड़ने वाले राजा कई तरह के स्वभाव और बैकग्राउंड वाले थे। शायर बादशाह बहादुर शाह जफर को सबका नेता बनाया गया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय को गोद लिए नाना साहब, 80 साल के बूढ़े कुंवर सिंह, तानतेया टोपे और बख्त खान भी हर जगह से लड़े थे। फिर रानी लक्ष्मीबाई जो बेटे को पीठ पर बांध कर लड़ी थी। बेगम हजरत महल, रानी ईश्वरी देवी, तलसीपुर की रानी, सबने भयानक लड़ाई लड़ी थी। इतनी रानियों का जंग करना किसी भी देश के इतिहास में पहला मौका था। आधे देसी राजा अंग्रेजों की तरफ थे, वहीं कुछ अंग्रेज भारत की तरफ से लड़े। लड़ाई अपने तय समय से पहले शुरू हो गई क्योंकि मंगल पांडे ने कारतूस में चर्बी के नाम पर अपने एक अफसर को मार दिया था। सैनिक वहीं से विद्रोह कर गए। जब बहादुर शाह जफर को बताया गया कि विद्रोह आपको नेता बनाना चाहते हैं तो वो घबरा गए। उनको किसी पर भरोसा नहीं था। वो पहले से ही अंग्रेजों के पेंशनर थे, अपने बारे में चिंतित हो गए। साम्राज्य तो नहीं था, पर जब विद्रोह उनके पास पहुंचे तो वो नेता बनने के लिए तैयार हो गए। उनका नेता बनना महज एक सिंबल था। इसके बारे में जाफर आगरा के लेफ्टिनेंट गवर्नर को विद्रोहियों के बारे में खबर कर दी थी। ऐसे ही रानी लक्ष्मीबाई ने पेशकश रखी थी कि मेरा राज्य छोड़ दो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर अंग्रेजों ने मना कर दिया। उसी तरह कुंवर सिंह की मांग भी अंग्रेजों ने मना कर दी थी, पर सारे राजा नहीं लड़े थे। बंगाल के दिल्ली तक की सीधी पट्टी के राजाओं ने ही लड़ाई लड़ी। पंजाब के राजाओं ने अंग्रेजों की मदद की। दक्षिण भारत के राजा एकदम शांत रहे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। सबसे मजेदार बात है कि कुछ अंग्रेज भारत की तरफ से लड़े थे। सार्जेंट मेजर गार्डन, जिनको हिंदुस्तानी शेख अब्दुल्ला बेग कहते थे, लखनऊ से लड़े थे। बहुत सारे एंग्लो इंडियन सैनिक भी लड़े थे, पर सारे लोग मारे गए। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। उनके बेटे को कत्ल कर दिया गया। उनके छोटे बेटे को उनके साथ रंगून भेज दिया गया था। रंगून में ही मरने से पहले बहादुर शाह जफर ने यह शेर लिखा था, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। एक और शायर हुए रहे उस वक्त चाचा गालिब, दिल्ली से कलकत्ता तक सबसे उधार लिए रहे। अंग्रेजन के पास जा हाजिर देते रहे। शायर आदमी थे, कहा लड़ते पर लिखा जरूर था। अंग्रेज मानते नहीं, पर रोटी से ही फोन का काम लिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि विद्रोह की बात सब तक पहुंचाने के लिए कोई जरिया नहीं था, तो रोटी के सहारे संदेश पहुंचाए जाते थे। एक रोटी किसी के पास पहुंचती थी, उस आदमी को सारा मामला समझाया जाता था। फिर वो वैसे ही बहुत सारी रोटियां बनाकर सबको बताता था, क्योंकि अंग्रेजों को पता चल जाता तो भंडा फूट जाता। रोटी घुमाने का कोई प्रमाण तो नहीं है, क्योंकि छुप छुपा के काम हो रहा था। पर एक ब्रिटिश डॉक्टर गिलबर्ट हडो ने अपनी बहन को चिट्ठी लिखकर इसके बारे में बताया था। अंग्रेज इतिहासकार इस बात को नकार देते हैं क्योंकि बेइज्जती होने का डर था कि सामने ही रोटी रख के सारा मामला हो गया और हवा तक नहीं लगी। हिटलर से ज्यादा खून बहाया अंग्रेजों ने। हिंदू मुसलमान को तोड़ना शुरू कर दिया। हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी। हर हर महादेव के साथ अल्लाहू अकबर के नारे गूंजते थे। इस बात से अंग्रेज घबरा गए थे। लड़ाई खत्म होने के बाद इसका उपाय किया गया। दिल्ली में पकड़े गए हिंदू सैनिकों को छोड़ दिया गया। कहते हैं कि दिल्ली में एक ही दिन 22,000 मुसलमान सैनिकों को फांसी दे दी गई। यही तरीका कई जगह आजमाया गया। फिर हिंदुओं को सरकारी नौकरी और ऊंचे पद दिए जाने लगे। मुसलमानों को दूर ही रखा गया। धीरे धीरे जनता में हिंदू मुसलमान की भावना फैलने लगी। इसके ठीक 20 साल बाद पॉलिसी बदल दी गई।
अब मुसलमानों को ऊंचे पदों पर बैठाया जाने लगा और हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि लड़ाई खत्म होने के बाद लगभग 10 लाख हिंदुस्तानियों को मारा गया। 10 साल तक ये काम गुपचुप रूप से किया जाता रहा। एक पूरी पीढ़ी को खड़ा होने से रोक दिया गया। हालांकि ब्रिटिश इस बात को नकार देते हैं, पर रिसर्च करने वाले कहते हैं कि नकारने से सच झुटलाया नहीं जा सकता। हिटलर ने भी यहूदियों के साथ इतना खून खराबा नहीं किया था। क्या होता अगर देसी राजा जीत गए होते? ये सवाल बार बार उठता है, क्योंकि देसी राजा उस समय पुराने जमाने के हिसाब से चलते थे। आधुनिकता से कोई लेना देना नहीं था। डेमोक्रेसी आने की कोई संभावना नहीं थी। फिर देश में कोई बड़ा शासक नहीं था। पूरा देश रियासतों में बटा पड़ा था। शायद सूडान या मिडिल ईस्ट जैसी स्थिति हो जाती। पर यह भी संभव था कि जिस अंदाज से राजा और रानियां लड़े थे, देश अपने आप आधुनिकता के रास्ते पर चल पड़ता। फिर अंग्रेजों के हाथ से इंडिया के निकल जाने से दुनिया में उनका हुकूमत कम हो जाता। इंडिया के दम पर उन्होंने बहुत कुछ हथियाया था। हुई मुद्दत की गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। बिपिन चंद्र की किताब इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इतिहास में किसी बादशाह या किसी रानी राजा ने फैसले लिए वो उस वक्त की स्थितियों और समझ के मुताबिक थे। आज के डेमोक्रेटिक मूल्यों के आधार पर हम उन फैसलों को तोल नहीं सकते, क्योंकि ये सही नहीं होगा। उन फैसलों के बारे में कोई भी बात किसी को भी देशद्रोही साबित करने का जरिया नहीं हो सकती। इतिहास को कभी वर्तमान के चश्मे से नहीं देखना है। जो था वो था। दोस्तों, आज का मेरा एपिसोड बस इतना ही। आप इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमें आपका कमेंट का इंतजार रहता है।